ऐसे हैं वर्किंग रूल के ऊपर आते हैं। सो हमने डिस्कस कर लिया था न्यूटन रैप्सन्स मेथड का जो डेरिवेशन है फार्मूला, उसको डिराइव किया था पिछले वीडियो में। सो इस वीडियो में हम लोग इसके वर्किंग रूल देखेंगे कि क्या कहता है इसका वर्किंग रूल, मतलब क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। सो वर्किंग स्टेप देखेंगे, देन इस पे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला देखिए क्या है वर्किंग स्टेप 1 में क्या है बच्चों। सबसे पहला ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 है जो सॉल्व करना है इसको, है ना, इसी का हमको रूट फाइंड करना है ना। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन रैप्सन्स मेथड है उसमें हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनिशियल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक सिंगल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। अब उसको कैसे हम लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। करने क्या है आपको कि फाइंड इनिशियल पॉइंट एक्स नोट से, एक्स नोट हमने नाम दिया सच दैट जो ये एक्स नोट पॉइंट है वो 0 नियर अबाउट होना चाहिए। ये आप भूल जाइए, स्किप करिए। ये क्या है, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए स्टेप 1 में हमारा काम क्या है, एक्स नोट फाइंड करना है। जो इनिशियल रूट है उसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो इनिशियल रूट होगा वो कैसे टेकन करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सपोज कर लो बच्चों, सपोज कर लेता हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, मेरे को पता नहीं क्या है और क्या नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक y बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है और हम इसकी जो वैल्यू निकाले, सपोज कर लीजिए x इज इक्वल टू 0 पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाला तो मान लीजिए नेगेटिव आ गया। एफ ऑफ 1 पे मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू निकाला, ये भी नेगेटिव आ गया। सपोज कर लीजिए ये भी नेगेटिव आ गया, है ना, लेस देन 0, ये भी क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। एफ ऑफ 2 जब हमने निकाला तो और इसकी जो वैल्यू आई है ये नेगेटिव आया है, लेकिन मान लेता हूँ मैं कि 0.33325 जो भी है मान लीजिए ये आया है और विच इज नेगेटिव है, विच इज लेस देन 0। ठीक है, और सपोज कर लीजिए कि 2 पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाला और ये आ गया 0.0.23526 है ना 4, ये क्या आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए जो बाइसेक्शन में मेथड में यूज कर रहे थे और जो यहाँ रेगुलर फॉल्सी में है ना, इनिशियल पॉइंट को निकालने के लिए क्या कर रहे थे, अपोजिट साइन, है ना, दो ऐसे पॉइंट पिक कर रहे थे जिसपे फंक्शंस की वैल्यू क्या हो, अपोजिट साइन। काम यहाँ पर वही इनिशियल में भी स्टार्ट करना है, वहीं से हमको स्टार्ट करना है जैसे हम वहाँ स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जो पॉइंट पिक करेंगे वो सिर्फ एक पॉइंट लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गया। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो क्या है, इस पे और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव साइन यानी अपोजिट साइन के साथ। तो यहाँ पर क्या कहिएगा, जो रूट लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारे पास दो पॉइंट आ गए, 1 और 2 आ गया। अब हम इनमें से कैसे हमको तो इनिशियल रूट x1 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, xn इज इक्वल टू क्या था, xn प्लस 1, यहाँ जो एक ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पर एक कम, और एफ ऑफ क्या था, xn था, अपॉन में क्या था बच्चों, एफ डैश ऑफ xn, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2। तो जब हम क्या करेंगे, n बराबर जब 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के लिए n बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स नोट एफ ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स नोट, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, एफ डैश ऑफ क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स नोट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो हमको x1 जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है उसको फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत है, एक्स नोट पॉइंट की हमको जरूरत है। अगर जहाँ एक्स नोट पॉइंट आया उस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो एफ एक्स फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, ये इसको एक बार डेरिवेटिव करके उसमें एक्स नोट पुट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स नोट आ जाएगा। तो सिर्फ हमको एक्स नोट की जरूरत है, और बाकी जहाँ एक अप्रोक्सीमेशन आया इसी को यूज करके, ये x1 की वैल्यू को यूज करके x2 आ जाता है ना बच्चों। जब आप यहाँ पे x2 निकालेंगे तो x2 क्या आएगा आपके पास, इस फार्मूला में n बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करिएगा तब जाके 2 आएगा। तो इधर भी पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1, सॉरी n इज इक्वल टू 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x1 आ जाएगा। क्लियर है आप बातें हैं। सो 2 को निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, 1 की जरूरत पड़ेगी, x1 की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सिर्फ जैसे ही हमारे पास एक पॉइंट आया इनिशियल पॉइंट, वैसे बाकी में आपको नहीं करना है, हर जगह यहाँ पे नहीं देखना है कि 2 रूट लाई करेगा, हर जगह x नोट पिक करना है, वो नहीं करना है। सिर्फ एक पॉइंट चूज करने में आपको प्रॉब्लम है, बस समझ में आया। और ध्यान रखिएगा जितना क्लोज जाइएगा उतना ही बेटर रहेगा, ध्यान रखिएगा, शुरू में ही जितना क्लोज जाना है उतना ही जाइएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रहा है तो हम और क्लोज जाकर के अगर ले लें और वहां से एक्स नोट को पिक करें तो और बेटर रहेगा। अगर यहाँ से पिक करिएगा तो थोड़ा सा मैं तो कह ही चुका हूँ कि बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी मेथड से इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंसी ज़्यादा है ना, वहाँ पर हम स्टेप जो है धीरे धीरे कम हो रही है, नंबर ऑफ स्टेप। यहाँ पर 2 ही 3 स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। सो
मोस्ट पॉइंट यहाँ पर ये है। अब यहाँ पे एक्स नोट कैसे पिक करिएगा, जैसे ध्यान से सुनिए, अगर आपको यही दोनों पॉइंट में से एक्स नोट को लेना है और क्लोज नहीं जाना है, मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप एक ज्यादा फाइंड कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इन दोनों में से हमको एक्स नोट को अगर पिक करना होगा कि किसको मैं लूँ, तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। सबसे पहला काम, एक तो यहाँ पर जो मेथड लिखा हूँ वो बता रहा हूँ, और जो दूसरा भी बता रहा हूँ अदर वे में बता जरूर रहा हूँ, लेकिन है यही चीज जो है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या है। एक्स नोट आपको करना क्या है, अब हम जान चुके हैं कि 1 और 2 के ही बीच में रूट लाई कर रही है, और इसके क्लोज अब नहीं जा रहे हैं, मान लीजिए हम नहीं ले रहे हैं, इन्हीं में से हमको लेना है और इसी से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर क्लोज जाइएगा तो और क्लोज जा करके देख लेंगे, है ना, किस पे आ रहा है ना। क्लोज जाने के लिए क्या करिएगा, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो क्या पुट करिएगा, 1.1 देखेंगे, है ना, 1.2 देखेंगे, है ना बच्चों, और 1 पॉइंट क्या देखेंगे, 1.3 देखेंगे, एंड सो ऑन आगे देख लेंगे, है ना। आगे मैं इस पे भी डिस्कशन करूंगा। तो मान लीजिए कि x1 और x माने 1 और 2 में से हमको पिक करना है कि x नोट किसको लेना है। तो x नोट को लेने के लिए ध्यान से सुनिएगा, करने क्या है कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस का 0.322 है ना, माने 332578 आया है, ठीक, नेगेटिव के साथ आया है, और इस पे क्या है, पॉजिटिव है। करने क्या है कि ये क्या आया है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, क्या करना है आपको, इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस लगा के, मॉडुलस, तो इसका मॉड लगाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, f ऑफ 1 का मॉडुलस जब लगाओगे आप, मॉड निकालना है, मॉड मतलब क्या, प्लस में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0.3325 बन जाएगा, और ये तो इसमें मॉड लगाने से कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो f ऑफ 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, कितना है, ये है ही f ऑफ 2, ठीक। तो पहला काम क्या करना है आपको, एक्स नोट को देखने के लिए जो जिसके बीच में रूट लाई कर रहा है, उन दोनों पॉइंट पर आपको देख लेने हैं कि फंक्शन की वैल्यू, उसमें मॉड लगाना है। सबसे पहले मॉड लगा के दोनों को पॉजिटिव बना लिए, ठीक। पॉजिटिव बनाने के बाद अब देखना कौन सा है कि दोनों में सबसे लेस क्वांटिटी कौन है। लेस कहने का मतलब है कि छोटा कौन है, दोनों में स्मॉलर क्वांटिटी कौन सी है। तो स्मॉलर देखिए तो बच्चों यहाँ 0 पॉइंट क्या है, 3 है, और यहाँ 0.2 है, यहीं पे हो गया, ये छोटा है, क्लियर है, स्मॉल है इससे, है ना। तो हम कौन सा पॉइंट को पिक करेंगे, ध्यान से, जो छोटा है। तो छोटा हम कहें कि ये वाला वैल्यू है, लेकिन ये लेना नहीं है, ये थोड़ी हमको लेना है, हमको तो ये x1 1 और 2 में से चूज करना है। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है किस पॉइंट पे आई है, 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक्स नोट की जो वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्लियर है हमारी बातें, ध्यान रखिएगा कैसे इसको चेक कर रहे हैं। पहले तो जैसे हम अल्टरनेट साइन जो देखते हैं वो किसके दो रूट के बीच में लाई कर रहा है, किस 2 नंबर के बीच में, वो तो देखना ही है आपको। अब उनमें से एक्स नोट जो एक हमको पिक करना है वो लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे। मॉड लगाने के बाद दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, उसमें से जो सबसे छोटा होगा और किस पॉइंट पे वो वैल्यू आई है वो पॉइंट हमारी क्या होगी, एक्स नोट होगी, कभी भी गलती नहीं होगा। अब कहिएगा सर आप जो है यहाँ पर ये क्या लिए हैं, जो एक्स नोट पॉइंट चूज करना है वो ऐसा पॉइंट चूज करना है जिस पर कि फंक्शन की जो वैल्यू हो 0 के नियर अबाउट हो, किस पे, 0 के नियर अबाउट हो, जो ज्यादा सबसे 0 के जो नियर अबाउट हो। तो देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये जो वैल्यू आई थी यहाँ पर क्या है, 0 है। अब देखिए इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा, देखिए तो 0.25 0.23 है, तो 0.23 कहाँ होगा बच्चों, सपोज कर लो 0.23 इधर होगा, आगे मैटर नहीं करता क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, ये बड़ा है। तो ये तो देखिए, तो मॉड लगाने के बाद क्या है, ये बड़ा हो गया। मॉड लगा करके आपको देखना है, चेक करना है कौन बिग क्वांटिटी है और कौन स्मॉलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये क्या है 0.3, तो 0.33 जो है ये तो 2.3 से आगे ही ना होगा, इधर सॉरी 0.23 से तो आगे होगा, इधर कहीं होगा। तो जो सबसे नियर में है, देखिए तो 0 के नियर में कौन है, पास में कौन है, 0.23 है। समझ में आ रही है मेरी बातें। तो इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है कि रियल लाइन के ऊपर जाकर के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इतना आप कर सकते हैं कि जिस भी दो नंबर के बीच में रूट लाई करेगी उन पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसका हम मॉडुलस लगाएंगे। मॉड लगाने के बाद दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, उसमें से जो स्मॉलर क्वांटिटी होगा वही हमारा क्या होगा बच्चों, एक्स नोट होगा। और जहां एक्स नोट आया फिर इसको इस पूरे न्यूटन रैप्सन मेथड में कुछ भी नहीं रह गया, है ना। सिर्फ कैलकुलेटर यूज करिए और जोड़ घटाव करिए और बाकी आप आ जाइए। और यहाँ पर तो और भी आपको फ्रीडम दे दिया कि सिर्फ 2 ही और 3 अप्रोक्सीमेशन तक जाकर के छोड़ देने हैं, मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं जाने हैं न्यूटन रैप्सन मेथड में। क्लियर है, क्योंकि वो आपके बहुत नियर 2 ही 3 स्टेप में ज्यादा आ जाती है नियर अबाउट में। एक और चीज यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, कुछ जो बुक हैं वो ये बोलते हैं, जैसे आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, जैसे बाइसेक्शन मेथड हो गया, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, आपका रेगुलर फॉल्सी हो गया, ये जो तीनों मेथड्स पढ़ने हैं, कभी
कुछ कुछ बुक में ऐसा भी दिया हुआ है कि जैसे जो अप्रोक्सीमेशन आप फाइंड करते हैं, तीनों मेथड की मैं बात करता हूँ, तो आप अपने अप्रोक्सीमेशन जो है, जैसे x1 x2 जब फाइंड कर रहे हैं तो आपके मन में जा रहा होगा कि सर कितना तक जा करके छोड़े कि बेटर रहेगा। तो एक मैं आपको आइडिया बताता हूँ, एक बुक में ही ये चीज़ें लिख करके रख रखी है कि जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पे अभी इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने x यहाँ पर आपने मान लीजिए कि x9 निकाला, कोई भी मेथड से आप बना रहे हो, सपोज कर लीजिए कि आपने मान लिया कि x6 निकाला और इसकी वैल्यू जो है मान लीजिए इसकी रूट की जो वैल्यू है मान लीजिए कि आपके पास आ गया बच्चों 1.3245 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये आ गया, और इधर 6 भी दे देता हूं मैं, ठीक है। अब हम जब इसका नेक्स्ट अगला 7th रूट मान लीजिए निकाल दिए, नेक्स्ट S7 निकाले, तो S7 जो निकाले हैं आप, तो यहां पर सपोज कर लीजिए कि S7 जो आया वो 1 मान लीजिए 3245 आया, और इधर मान लीजिए कि 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया। तो देखिए, तो डेसिमल के बाद जो है या डेसिमल से पहले कितने डिजिट मैच कर रहे हैं, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद देखिएगा तो क्या है, 1 है यहाँ भी 1 है, यहाँ 32 है, यहाँ भी 32 है, 45 है, यहाँ भी 45 है, बस यहाँ 6 है, यहाँ पे 7 आ गया है। समझ में आ रही है, 8 है या 9 है, एक आध दो डिजिट डिसमैच हो जाए। लेकिन अगर 2-3 डिजिट अगर मैच करने लगे, जहां पर 2-3 मैंने आया, एक और मान लीजिए S8 आपने निकाला, S8 निकाला, S8 मान लीजिए आ गया 1.3245 और इसमें मान लीजिए कि 1 आ गया या 9 आ गया, जो भी आ गया मान लीजिए 9 आ गया। तो सिर्फ डिफर कहाँ कर रहा है, ये लास्ट वाली डिजिट डिफर कर रही है, मतलब इतना सेम मैच कर रहा है। तो जब 2-3 अप्रोक्सीमेशन कंटिन्यूअसली जब सेम होने लगे तो आप वहीं पर आंसर को ब्रेक कर सकते हैं। ये भी एक बुक में लिखा हुआ है, समझ में आ रही है मेरी बात। जब आपकी दो स्टेप जो है, कोई भी 2 अप्रोक्सीमेशन जो है वो क्या करने लगे, कॉन्साइड करने लगे, उसके रूट्स जो है वो कॉन्साइड करने लगे, एक आध डिजिट डेसिमल के बाद डिफर कर रहे हैं, तो आप वहीं पे अपने आंसर को ब्रेक कर सकते हैं अगर मैच करने लगे। तो पहला अप्रोक्सीमेशन जो निकाले और दूसरा जो नेक्स्ट आया वो अगर मैच करने लगे, उसके बहुत सारे डिजिट जो है मैच करने लगे, तो आप वहीं पर आप उस अप्रोक्सीमेशन को वहीं पे ब्रेक करके मैंने आंसर को आप वहीं पे राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। सो आइए, हम बहुत डाइवर्ट हो चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। सो आपको x0 पॉइंट चूज करने आया है, जो 0 के नियर अबाउट में होगा वही आपको पॉइंट लेने हैं, ठीक है। तो 0 पे मतलब ये नहीं, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 0 के नियर अबाउट में होगी, जो सबसे ज्यादा 0 के, उसी को देखिए हमने यहाँ पर जो ये पॉइंट को नहीं लोकेट किया है, 2 और 1 को यहाँ पे लोकेट नहीं किया, इन पर जो फंक्शन की वैल्यू थी उसको यहाँ लोकेट किया है। क्लियर है। यहाँ देखिए एफ ऑफ x0 वो 0 के ई क्या है, इक्विवेलेंट होना, मैंने 0 के नियर में होना चाहिए, इक्विवेलेंट 0 ही होना चाहिए, मैंने 0 पर के पास ही में होना चाहिए, 0 के नेबरहुड में होना चाहिए। क्लियर है हमारी बातें। सो जहां से x0 जैसे ही आया फिर इसमें इस फॉर्मूले में पुट करिए, x1 आ जाएगा। जहां x1 आया ये x1 का यूज करके हम यहाँ से x2 निकाल लेंगे, x2 आया x3 निकाल लेंगे, x3 आया x4 निकाल लेंगे। और न्यूटन रेफरेंस मेथड में आपको 4 से ज्यादा तो सोचना ही नहीं है, मत जाइएगा, मैक्सिमम हो गई 3 2 निकाल कर 3 2 चल गए या 4 निकाल दिए, टाइम है तो अलग बात है। सो यहाँ पर हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आंसर एक छोड़ने का, तीनों मेथड में हमने बताया, आंसर छोड़ने का एक तरीका भी यहाँ पे बताया है ना। सो एक बुक में लिखा हुआ था, नहीं तो कहिएगा कि सर ने ये नहीं बताया है ना, कहीं अगर देख लिए या कोई बोल दिया तो है ना कि ये नया चीज बोल दी है किसी ने, तो ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लीजिए, अच्छा 2 और 3 के इसके और क्लोज में जाकर के लेते हैं, तो जैसे अभी चेक किए हैं x0 वैसे ही करेंगे और क्लोज में, तो क्वेश्चन में और हम वहां पे कर लेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो देखिए x0 आई होप कि आपको चूज करने आ गया है x0, ठीक है। सो ये हमारे पास वर्किंग रूल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इनिशियल रूट x0 फाइंड करना है। मैंने बता दिया जो 0 के नियर अबाउट में होगा फंक्शन की वैल्यू, वो पॉइंट को हम x0 पिक कर लेंगे, ठीक है। सो x0 पिक कर लेंगे। फिर फाइंड क्या करना है आपको, देखिए x1 बराबर क्या था, पहला तो हमको फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला जो है क्या है, एफ ऑफ x0 अपॉन में एफ डैश ऑफ x0, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, x0 तो मिल गया, यहाँ से हम फाइंड कर लिए पहला। अब हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ x0 फाइंड करेंगे और एफ डैश ऑफ x0 फाइंड करेंगे। तो वही यहाँ पे लिख दिया हमने, फाइंड एफ ऑफ x0 एंड एफ डैश ऑफ x0। एंड थर्ड में जब ये सब चीज आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लेंगे। तो फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रेफरेंस मेथड, या फर्स्ट बोल दीजिए ना प्लीज, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है ना,
फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन्स मेथड इज गिवन बाय दिस, इसमें पुट करेंगे निकलेगा। अब फिर जैसे ही x1 आया, अब इसको हम नया मान करके मैंने इसको अब स्टार्टिंग करना है, आपको इससे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद x1 एंड फाइंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट x2 फाइंड करेंगे फॉर्मूला से एंड कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस अंटिल रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ रूट, जब तक कि आप मैंने रूट के नियर अबाउट ना पहुंच जाए, ठीक है। सो ये हमारा रहा वर्किंग स्टेप, सिंपल सा, बस एक चीज इसमें रखना और कुछ याद नहीं रखना, फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया वो, और एक्स नोट पॉइंट को कैसे लेने हैं। सो आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ आपके लिए मैं दूंगा। सो कंप्लीट करते हैं इस सेगमेंट को, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम न्यूटन रैप्सन मेथड पे प्रॉब्लम 1 है। फाइंड बाय न्यूटन रैप्सन मेथड मेंशन कर देता है एग्जाम में, है ना। और इस सेगमेंट से ये तीनों मेथड से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स का, ठीक है। ध्यान रख रहिएगा, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बहुत आसान है। इसमें तो आपको एग्जाम में आंसर भी नहीं मिलाना है ना, गलत भी आंसर आ गया, खाली स्टेप जो सही किए हैं वो भी चलेगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू दिया है cos x प्लस में 1 दिया है बच्चे, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मैं आपको पता है जो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो वैल्यू न्यूमेरिकल है वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। सो गिवन कौन सा ये इक्वेशन है, ट्रांसीडेंटल है, गिवन ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बी क्या है आपके पास, इसको fx नाम दे देते हैं बच्चों, है ना। और 3x इसको इस साइड ले लाइए, माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम इस पे क्या करें, रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट तो f ऑफ 0 पहले फाइंड करिए, जैसे वो पहले देखिए हर जगह यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, ये अपोजिट साइन वगैरह देखना नहीं है, सिर्फ इनिशियल में x नोट को चूज करते समय, ठीक है। इसमें एक ये तो फायदा है ना। सो x नोट बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी x0, 0 पर ये 0 हो जाएगी, cos 0 हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे -1 और -1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगी आपके पास, ओके। सो 0 -1 -1 इज इक्वल टू -2 और विच इज लेस देन 0। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 × 1 cos 1। ध्यान रखिएगा KLC जो कैलकुलेटर है, चाहे मोबाइल का जो आप यूज कर रहे हैं, यहाँ रेडियन में लिखेंगे, मैंने सिस्टम को आप रेडियन में चेंज कर लेंगे, डिग्री में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डिग्री में रहती है। तो 3 और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ बच्चों। सो इस पे जो फंक्शंस की वैल्यू आएगी 1.4597 आएगी आपके पास, विच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट किसके बीच में लाई कर गया बच्चों, 0 और 1 के बीच में रूट लाई करेगा। तो अंग्रेजी लिख लिया जाए, सिंस एफ ऑफ, ये लिखना नहीं भूलना है क्योंकि फर्स्ट में बस एक ही बार लिखना है ये चीज, है ना, इसमें ज्यादा नहीं लिखने हैं। इसमें एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 आर ऑफ अपोजिट साइन, then there exist at least one root, real root, then there exist at least one real root lies between किसके बीच में बच्चों, 0 and 1 के बीच। हम ना अब क्या कर रहे हैं कि हम इसके और क्लोज जाकर के ले लेते हैं, शुरू में ही मेहनत कर लेते हैं, है ना। आप चाहें तो इसी 2 पॉइंट को लेकर के, मैंने इसी को आप लेकर के बढ़ सकते हैं। अगर हमको इन्हीं में से, दोनों में से x नोट को अगर पिक करना होगा तो कौन सा पिक करेंगे, इस पे फंक्शन की वैल्यू -2 है, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, मॉड लगाइए, इसका मॉड लगाइएगा तो 2 आ जाएगा, और इसका मॉड लगाएंगे तो ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो सब दोनों में लेस क्वांटिटी कौन है, ये है ना। तो ये लेस है तो 0 के नेबरहुड में ये होगा, पास में, ये दूर होगा, डिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, तो ये तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 पर इसकी फंक्शन की वैल्यू इतना आ रही है, तो ये x नोट जो होगा 1 को ले लेते हैं। लेकिन मैं और क्लोज जा करके ले लेता हूँ, अभी मेहनत कर लेता हूँ। वी चूज वेरी क्लोज टू
किसके 0 एंड 1 के और क्लोज में जाकर के मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जो ध्यान से सुनिएगा, आप कॉपी को थोड़ा सा वही करने के लिए आप यहाँ पे प्लीज जो है ये पॉइंट्स को निकाल लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इतने पॉइंट्स ना, सो आपको जो फाइनल मिलने वाले हैं वो चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एफ ऑफ 0.2, इस पे फंक्शन की वैल्यू आप निकालिएगा 0.3। ठीक है, मैं लिख भी नहीं रहा हूँ इसकी, तो आप निकाल के यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिएगा एटलीस्ट 0.4, या आप एग्जाम में डायरेक्ट भी ये जो जिस पे आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा, आपको तो फाइंड करना ही ना पड़ेगा, एग्जाम में तो आप फाइंड करिएगा ही, है ना। इसको बिना चेक किए हुए कैसे आप डायरेक्ट x6 और x7 पे जा सकते हैं। अगर पता चल गया तो आप डायरेक्ट वही चीज को लिख दीजिए, समझ में आ रहे हैं। और नहीं तो ऐसे करके भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ 0.5, और इस पे इन सब पे नेगेटिव आ रही है फंक्शन की वैल्यू, क्या आ रही है नेगेटिव, आप लिख लीजिएगा प्लीज। इनकी वैल्यू निकाल करके कॉपी में यहाँ पे लिख लेने हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इन सब पे नेगेटिव आ रही है, 0.6 पर भी नेगेटिव आ रही है फंक्शन की वैल्यू, और लास्ट वन पे आ रही है आपकी 0.7 पर जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो रूट किसके बीच में लाई थी, ये दोनों पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, इन दोनों पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो लिख देता हूँ। ठीक है, सो इन पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, पहले ये लिख लीजिए 3 इंटू 0.6 माइनस कॉस 0.6 माइनस 1। ठीक, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है बच्चों नेगेटिव का 0.253356 और विच इज लेस देन 0। और इस पे जो फंक्शंस की वैल्यू है 3 इंटू 0. ये cos 0.7 माइनस 1 ना, और यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ जा रही है, और ये आ रहा है 0.3351578.27 which is greater than 0। ओके, सो ये हमारे पास रूट लाई गया, और क्लोज हम जाकर के इन दोनों पॉइंट के और क्लोज में जाकर के पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया, पिक कर लिया। ठीक है, सो इसको डिलीट करते हैं। अब इसमें से x0 और x1 कौन सा पिक करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके आप इसमें से सेलेक्ट करके अपने से खुद से बताइए, है ना। सो यहाँ पे मैं इसको हटा दूं, रिमूव कर देते हैं। सो हमारे पास क्या आ गए, ये 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे ना। सो अब इनमें से हमको x0 को पिक करना है बच्चों। देखिएगा तो x0 को कैसे पिक करिएगा आप। सो देखिए, मॉड लगाइए, इसका मॉड लगाइएगा, इसका मॉड ही तो पॉजिटिव में है ही, तो मॉड लगाइएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव जब बन जाएगा तो दोनों में से छोटा लेस क्वांटिटी कौन सा है, ये यहाँ 2 5 है, यहाँ क्या है 3 आ गया, यहाँ 2 यहाँ 3, तो बड़ा कौन सा हो गया 3 हो गया, तो ये वाली बिग क्वांटिटी हो गई, ये स्मॉल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, सो हमारे पास कौन सा ये स्मॉल है, तो ये किस पे फंक्शन की वैल्यू आई है, 0.6 पे फंक्शन की वैल्यू आई है, यानी 0 के नियर में ये वाली पॉइंट होगी, है ना। सो कौन सा, ध्यान रखिएगा कब, मॉड लगाने के बाद की बात हो रही है। सो यहाँ पर लेट करेंगे, या वी टेक x0, क्या हम कर रहे हैं, x0 को किसको मान रहे हैं 0.6। अब ये काम पॉजिटिव नेगेटिव वाला करना नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, है ना। बस एक बार शुरू में ही ये काम कर लेने हैं, और x0 पिक कर लिए, फिर तो जो x1 आएगा उसी को यूज करेंगे अगला x2 में, x2 निकालने के लिए। ठीक है, सो ये अब हम रिमूव कर सकते हैं, या फंक्शन की वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए। सो ये हमारे पास आ गया, आपके पास ये। सो x0 हमने चूज कर लिया बच्चों, x0। आप देखिए जैसे ही x0 आया तो स्टेप 2 में देखिए क्या किया था, मैंने बोला था कि उस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x0 पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू है ही मेरे पास, ये वाली। ठीक, और क्या कर लूँ, आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें, डिनोमिनेटर में जो आते थे f डैश ऑफ x0, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 है ना, तो उसको क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x ना, डिफरेंशिएट नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वेशन 1 को जब डिफरेंशिएट करिएगा आप, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में f डैश ऑफ x आ जाएगी। और जब इक्वेशन 1 क्या है, ये ना इक्वेशन 1 है, इसको इस साइड लेकर आया, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफरेंशिएशन करने के लिए, cos x माइनस 1। तो 3x का करिएगा, क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, 3 cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, और ये तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास f डैश ये आ गया। क्लियर है बच्चों, f डैश ऑफ x ये आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा,
अब जो है आप ये फॉर्मूला को बार बार आप ये मत यूज करिए। देखिए कहने का मतलब है हम जनरल एक के बार निकाल लेते हैं और उसमें n बराबर 0 पुट करेंगे, n बराबर 1, n बराबर 2 और आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते जाएगा, है ना। ये आप डायरेक्ट ऐसे ही x1 भी आप यूज कर सकते हैं ना बच्चों। डायरेक्ट आप ये x1 की जो फॉर्मूला है बार बार आप फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, x नॉट एफ ऑफ x नॉट, और डायरेक्ट अभी हम क्या कर सकते थे, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई थी, हम तुरंत क्या कर लेंगे, इसकी पुट करके x1 निकालेंगे, x2 पर फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वो हम काम नहीं करेंगे, हम जनरल एक की बार निकाल लेते हैं और खाली n की वैल्यू पुट करेंगे। n बराबर 0 तो फर्स्ट आ जाएगा, n बराबर 2 तो सेकेंड आ जाएगा, n बराबर 3 तो थर्ड आ जाएगा, एंड सो क्लियर है। सो वो काम हम लोग करने वाले हैं। सो आइए वो काम कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो है ना न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला जो n के टर्म में हमने लिखा था। तो इसलिए न्यूटन हम जनरल फाइंड कर रहे हैं ना। आप चाहे तो 1 by 1 करके फाइंड करिए, x1 लिखिए, x2 लिखिए, x3 लिखिए, है ना। लेकिन हम n जो जनरल है ना वही डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं और उसमें n बराबर 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट आएगा, 1 पुट करेंगे तो सेकेंड आएगा, है ना। सो वो न्यूटन, इसको न्यूटन इंटीग्रेशन मेथड भी बोला जाता है। तो जो आप लिखना चाहे, मैं ये वाला तो आप जान रहे हैं रिएक्शन, इसको इटीरेशन ही ज़्यादा यूज कर रहा हूँ ताकि आपके मन में बैठ जाए। इटीरेशन मेथड या फॉर्मूला इज फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn, है ना, अपॉन डेरिवेटिव इसका। एक मिनट बादल कर दिया, थोड़ा लाइट जला देता हूँ ना, कम दिख रहा होगा। ठीक है, सो चले। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पे निकाल लेते हैं। इस पे देखिए एक्सन तो एज इट इज रहने दीजिए इसको, एक्सन को। एफ ऑफ एक्सन हमको फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्सन। एफ एक्स हमारे पास क्या है, ये ही तो एफ एक्स है। देखिए वहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ ना ताकि यूज करने में आसान हो। एफ एक्स ये क्या है हमारे पास बच्चों, 3x माइनस कॉस एक्स था, -1 है, यही ना एफ एक्स। तो हमको एफ ऑफ एक्सन निकालना है, मतलब x के जगह क्या रिप्लेस करोगे, x के जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एक्सन। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्सन नहीं बन जाएगा। तो जब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3xn। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या जाएगा 3xn, इसको ब्रैकेट में लिखोगे, और ये cos xn -1, ओके। और अपॉन में बच्चों, अपॉन में इसका डेरिवेटिव में क्या पुट करेंगे, एक्सन। डेरिवेटिव क्या है ये देखिए, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करिएगा, एक्सन। तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला चीज है ना। सो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट करिए एक्सन, तो यहाँ पे आ जाएगा sin xn। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। इसको देखिए, इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 है तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इसमें, 3xn प्लस xn sin xn, और ये वाला माइनस इसमें ऑपरेट करिएगा तो -3xn, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा cos xn, और माइनस माइनस +1, और होल जो डिनोमिनेटर में एलसीएम ये वाली 3 प्लस sin x। देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। सो क्या आ जाएगा आपके पास, अब ये हम डायरेक्ट एक बार निकाल ले रहे हैं, है ना, कि बार बार वो नहीं करना पड़े, आपको निकालना पड़े। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, xn sin xn प्लस cos xn +1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस sin xn। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे, अब हमें कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। तो देखिए हम निकालते हैं। फर्स्ट निकालने के लिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में n बराबर क्या होता है, n कहाँ से स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, n इज इक्वल टू क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो हमको फर्स्ट निकालना है, तो इसमें क्या पुट करेंगे, n बराबर 0, इस पूरे में n बराबर 0। तो आइए देखिए हम करते हैं। सो इसको रिमूव कर देते हैं, ये अब हमें जरूरत नहीं है। तो आपको भी ये जनरल ही फाइंड करिएगा जब भी इसको न्यूटन रेफरेंस पे करना होगा। ये नहीं कि 1 by 1 करके फॉर्मूला में निकाल रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। सो इसको रिमूव कर दीजिए।
हमारे पास जो ये वाला लास्ट वाला है वो काम का है। ये अब क्या करेंगे बच्चों, अब n बराबर जब हम क्या पुट करेंगे, n बराबर नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ फॉर फर्स्ट approximation to the root is for first approximation to the root is given by ना for first approximate root, for first approximation to the root ना we put n is equal to 0। इसको कोई एक स्टार इक्वेशन दे दीजिए, जो भी 1 2 जो देना है, स्टार मैं दे रहा हूं ना। we put n is equal to 0 in इक्वेशन स्टार ना, इन इक्वेशन स्टार में, ठीक है। तो पुट करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए तो x यहाँ पे आ जाएगा, n के जगह 0 पुट कर रहे थे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर जगह क्या आ जाएगा, इधर xn है तो 0 पुट कर रहे थे, x नोट आ जाएगा, x नोट साइन x नोट प्लस कॉस x नोट प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3 प्लस साइन एक्स नोट, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आया। अब आपके पास देखिए तो एक्स नोट की वैल्यू क्या था, 0.6 था, तो पुट कर दीजिए 0.6 साइन 0.6 प्लस कॉस 0.6 प्लस 1 अपॉन में क्या है 3 प्लस साइन 0.6 आ गया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, कैलकुलेटर आपको परमिशन है सो एग्जाम में। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 0.6 इंटू 0.5729, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 0.6 का। ध्यान रखिएगा डिग्री में नहीं, रेडियन में केएलसी को चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी, आंसर मैच फिर नहीं करेगा, ठीक है। 2533, ठीक है, प्लस 1 है, प्लस 1 अपॉन में 3, और इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 0.6 वाला यही था, इसका वैल्यू यही वाला है ना, ये यही आ जाएगा 0.729, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। और फाइनल जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करिएगा और पूरे इससे डिवाइड करिएगा तो जो आपके पास आएगा वो 0.607 आएगा। तो ये आपके पास आ गया क्या, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। क्लियर है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आपके पास आ गया। अब सेकेंड के लिए क्या पुट करेंगे, अगेन हम यही लैंग्वेज लिखेंगे, फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार। तो आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चों, सेकेंड आ जाएंगे। सो इसमें सेकेंड पुट करिए आप अपने में, स्टार मैं अभी डिलीट कर दिया हूँ इसको। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी